जॉब करना ही जीवन के लिए सब कुछ नहीं होता है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि जिससे आपके काम को, आपके कर्मों को लोग याद करें और आपके कर्मों पे लोग चल करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। आप लोग के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है रोज़गार को लेकर के, और रोज़गार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आरा के सकड्डी में। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है और काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी जगह पे ये मछली पालन करते हैं जहाँ पर हम आए हैं। साथ ही ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एक तो कृषि विभाग की तरफ से जो भेजा जाता है उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर खुद डायरेक्ट ट्रेनिंग करवाते हैं। कैसे ये करते हैं, कैसे क्या आमदनी है, पेशे से सिविल इंजीनियर और मत्स्य की तरफ कैसे रुख किए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एक पूरा डिटेल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पार्ट बाय पार्ट कई वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कई पार्ट में आपको वीडियो देखना पड़े। हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन प्रजातियों की मछलियाँ बायोफ्लॉक के लिए ठीक रहती है या फिर पॉन्ड कल्चर के लिए ठीक रहती है, कितना आमदनी होता है, कितना खर्च होता है, क्यों इस तरफ ये रुख किए, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी कई चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस इंटरव्यू में। तो चलिए चलते हैं रोज़गार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए सकड्डी में जो बायोफ्लॉक सिस्टम से मछली पालन कर रहे हैं किशन जी, उनके पास। इस लोकेशन को आप देख रहे हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। यहाँ पर एक ग्रामीण सड़क है और इस ग्रामीण सड़क के बगल में ट्रिशान इंडस्ट्री है। YN बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से मछली का पालन करते हैं। एक इंजीनियर होकर के कैसे मछली का पालन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं काफ़ी खूबसूरत इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है और ये इनका ऑफिस है। अखबारों की सुर्खियों में भी काफ़ी रहे हैं, ये देख सकते हैं। भोजपुर में ये अखबारों की सुर्खियों में भी रहे हैं। यहाँ पर लाखों की नौकरी छोड़ मछली पालन कर रहे हैं भोजपुर के इंजीनियर बायोफ्लॉक विधि से कमा रहे हैं मोटा मुनाफा। यहाँ भी है फ्री ट्रेनिंग यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी निकला है, दो दोस्तों ने मिलकर नए तकनीक से मछली पालन करने पर मिसाल पेश की है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जानने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इनसे बात करते करते आपके लिए रोज़गार का एक नया साधन खुल जाए। यहाँ पे भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी छाए हुए हैं। ये ट्रेनिंग रूम है इनका। नमस्ते जी नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आपके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। जी जी, आप लोग का आशीर्वाद है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर कि देखें कैसे आप करते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम से मछली पालन। जी जी, तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे विस्तार से। यहाँ पे किसान भाइयों को पहले तो मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग पहले भी मुझे देख चुके हैं और हमेशा देखते हैं, और आप लोग के प्यार से ही आज मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और आप लोग का जो सपोर्ट रहता है, और इस सपोर्ट से मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है और मैं करता हूँ आप लोग के मत्स्य पालन के लिए। तो जैसा कि यह जी भाई साहब हमारे पास आए हुए हैं, आप लोग के बीच में मुझे लाए हैं, तो आज मैं पूरी जानकारी आपको मैं अपने फार्म के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी तो मैं अपने ऑफिस में हूँ और अभी चलता हूँ, आपको मैं अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो किशन सर, जी काफ़ी अच्छा फार्म बनाया आपने। जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी, बताया जाए। पेशे से सिविल इंजीनियर, जी आपने नौकरी भी कई जगह पे की जी। और आपके जो मित्र और जो बहनोई और मित्र दोनों हैं। जी जी जी, हमारे बहनोई साहब भी हैं वो, और हमारे मित्र भी हैं वो, मित्र। और हम लोग साथ में मिल कर के जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है।
क्योंकि यूनिटी के साथ करने में ही मज़ा आता है। और हम लोग की जोड़ी ऐसी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन भी रहे तो हम लोग धूम मचाए, और यहाँ पे भी आकर के हम लोग धूम मचा रहे हैं। और बाकी आप सभी लोग का आशीर्वाद है, और जो भी सब देख रहे हैं सब उन्हीं का किया हुआ है। हाँ, तो ये सब सवाल ये है कि एक इंजीनियर होकर के मछली पालन की तरफ रुख किए, कौन सा कारण बना ऐसा कि आपको इधर आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम में जो सिचुएशन चल रहा है, इंसान रोज़गार की ओर बहुत ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया, जॉब का भी ऑप्शन था, जॉब भी आदमी किया, लेकिन मतलब सिर्फ जॉब करना ही जीवन के लिए सब कुछ नहीं होता है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि जिससे आपके काम को, आपके कर्मों को लोग याद करें और आपके कर्मों पे लोग चल करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ने मत्स्य पालन चूज किया। पहला क्या था कि जॉब के साथ हम लोग जब जॉब करते थे तो जो भी काम कर रहे थे वो कंपनी के लिए कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग काम करते हैं, कंपनी के लिए करते हैं, महीना करते हैं, लेकिन हम लोग का जो उद्देश्य था, खास करके हमारे जिया जी का जो उद्देश्य था, वो काम के पीछे इतना पागल रहते हैं, वो इतने काम के डेडिकेटेड हैं कि कंपनी में भी जिस तरीके के काम करते थे, आज वो जहाँ जिस कंपनी में भी वो गए, उस कंपनी को मतलब इतना हाई लेवल तक लेकर के चले गए। तो क्यों ना आदमी अपना ही जगह आकर के क्यों ना काम करे उस तरीके से। दूसरे की जगह काम करने से तो अच्छा है कि तो क्यों ना आदमी अपना काम करे। तो अपना काम करने के लिए हम लोग ने बहुत सारा अपना योजना बनाया। ठीक है, योजना लगभग 10 तरीके का मैंने योजना बनाया। अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी योजना बनाया, ये जो पेपर ब्लॉक वगैरह देख रहे हैं उसका भी योजना बनाया। आपका उसमें मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, बहुत सारी ऐसी उद्योग थी जिसको हम लोग ने एनालिसिस कर करके एक अपना DPR वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, अभी भी कुछ वैसा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, जिससे लोगों का भी उद्धार हो। सिर्फ अपना ही उद्धार कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, और कुछ कामें ऐसी हैं कि हर कोई उस चीज़ को नहीं कर सकता है। जैसे ये मत्स्य पालन ही है, बहुत सारे लोग के पास पैसा है, पूंजी है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग का थोड़ा सा माइंड ना अलग तरीके से चलता है कि नहीं, मैं अब इंजीनियर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मछली पालन क्यों करूँ। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जब एनालिसिस किया तो देखा मत्स्य पालन बिहार में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। लोग उस चीज़ को कर भी नहीं पा रहे हैं। लोग जिस तरीके से करना चाहिए, सबसे बड़ी क्या है कि ट्रेनिंग कहीं और से लेना है, सीड कहीं और से लेना है, फीड कहीं और से लेना है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो हम लोग ने काफ़ी रिसर्च करा, सब जगह देखा, गया, घूमा, खुद भी ट्रेनिंग लिया, क्योंकि पहले से ही मछली के बारे में तो कुछ पता नहीं थी। रोड कैसे बनता है, बिल्डिंग कैसे बनता है, ये तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन मछलियों के बारे में तो पता नहीं थी। फिर हम लोग ने बहुत जगह ट्रेनिंग लिया, बुक मंगवाया, यूरम का जो साइंटिस्ट है, उस बुक को हम लोग ने काफ़ी पढ़ करके अपना ये सारा सेटअप स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया, फिर लगा कि चलो लोगों को भी करवाया जाए। फिर हम लोग ने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के लिए जो अभी देख रहा हूँ मैं, आपका ये इतना टैंक है, कई टैंक है आपका जी, और लगभग लग रहा है कि 13 टैंक है। हाँ, ये अभी 13 तारपोलिन के टैंक है। 13 तारपोलिन का टैंक है ये, ठीक है। और आपका 3 टैंक उधर है सीमेंटेड टैंक है, और काफ़ी हैवी टैंक है। हाँ हाँ। तो जब आपने शुरुआत किया था जी, तो इतना ही बृहद पैमाने पे किया था जी, या फिर धीरे धीरे? नहीं, मेरा जब सेटअप स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो पहले हम लोग ने ये 13 तारपोलिन का टैंक बनाया। अच्छा, 13 ये, हाँ, ठीक है। जब ये 13 तारपोलिन टैंक कंप्लीट हो गया, जब इसमें कल्चर स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग ने 4 सीमेंटेड टैंक बनाया। अच्छा, 4 है वो? हाँ, ये 3 वहाँ है और एक यहाँ है। अच्छा, 3 लीटर। हाँ, ये 55,000 लीटर का है और वो 4 45,000 लीटर और का ये है। 10-10 हज़ार? हाँ, ये उस समय स्टार्टिंग में ये 10,000 ही लीटर आ रहा था, तो हम लोग ने ये 10,000 ही लीटर बनाया था। तो कैसा लगा जब स्टार्ट किए? स्टार्ट करने के बाद का जो साल था, पहले वो बताइए कि देखिए, स्टार्ट करने का जो साल रहा काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि ये सारा सेटअप ना कोई बताने वाला था, ना कोई लगाने वाला था, ना कहीं इसका मटेरियल अवेलेबल था। इंडिया में 2-3 ही जगह ऐसे थे जहाँ पे ये मटेरियल अवेलेबल था, और वो भी कुछ जगह पे। कुछ सामान यहाँ है, कुछ कलकत्ता में है, तो कुछ हैदराबाद में है, तो कुछ चंडीगढ़ में है। हम लोगों ने सर्च कर करके काफ़ी मेहनत लगा, उस चीज़ को सर्च किया, और मैंने बताया कि जीजा जी जिस चीज़ को लग जाते हैं करना है, उस चीज़ को करके ही रखते हैं। वो तो खैर बात से ही लगा, क्योंकि काफ़ी अध्ययन करने के बाद आप लोग हाँ, इधर आए हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आए हैं। उनको लगा कि नहीं, मैं ये कर लूँगा और मैं ये खुद से ही करूँगा। और ये जो भी सेटअप देख रहे हैं, ये हम लोग ने खुद से लगाया, क्योंकि सिविल से बिलोंग कर रहे थे, तो खुद से कहीं कहीं से मटेरियल मंगवा करके पता चला तारपोलिन कहीं और मिल रहा है,
आयरन मेस कहीं और मिल रहा है। उस तरीके से सारा मटेरियल इकट्ठा किया और खुद से ही हम लोग ने इसको बनाया खुद से। हाँ। तो पहला साल जो चुनौतीपूर्ण रहा, तो क्या लगा ये पहले साल में आपको क्या लगा कि फैसला जो आपने लिया फिश फार्मिंग का, वो निर्णय सही था या नहीं, हम लोग ने जब इस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद जो लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस के तौर पे इसको स्टार्ट कर लिया। पहला तो खुशी ये मिला कि ये हमारा अपना है। सबसे मन की संतुष्टि यहाँ पे मुझे आई कि ये मेरा अपना है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से जाने का मन नहीं करता था, कभी आदमी उस तरीके से धूप में रहा ही नहीं, लेकिन आज हमेशा धूप में रहने में मज़ा आता है। उसके बाद लोगों का जब आना हुआ, फिर जिला प्रशासन के पास हमारी सूचना गई, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर लोग आने लगे, आप लोग का प्यार मिलने लगा। जिस तरीके से हमारी मेहनत को आप लोग ने दिखाया यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो मुझे लोगों ने दिखाया, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। और इसके ही कारण से, ये बढ़ोतरी के कारण से, आप लोग का सपोर्ट, प्यार से आज मेरा ये 13 तारपोलिन का टैंक यहाँ है, ये सीमेंटेड टैंक है। दूसरा यूनिट पे मेरा 10-30 हज़ार लीटर का टैंक बन रहा है, प्लस तालाब का कल्चर भी मैंने अभी तक अपना 35 बीघे में स्टार्ट कर लिया है। 35 बीघे में आपने वहाँ भी चलेंगे, उसका भी हाँ, वीडियो हाँ, बनाएंगे, हम लोग चलेंगे, वो आपको दिखाएंगे। हाँ, तो एक चीज़ बताइए, चूँकि हम आपके बारे में सुने और हम यहाँ पे आए हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं जी नए लोगों को। जी 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 जी। तो बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार हैं जी जी जी। और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। जी जी। किसी के पास ज़मीन है, पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है, ज़मीन नहीं है, आइडिया है, करने का नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो वो सब जो आप करवाएंगे वो सब आपके पास होता है, तो किस तरह का ट्रेनिंग आप करते हैं? देखिए, पहला शुरू क्या है कि हमारे पास जो भी किसान भाई लोग या जो भी मित्र हैं हमारे, जो लोग भी करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमसे भी पहले से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। मैं जब अपने ऑफिस में बैठा रहता हूं तो प्रतिदिन कम से कम तो 50 लोगों की विजिट यहाँ पे होती है, और आते हैं तो हर तरीके की लोग बातें करते हैं। कोई आएंगे तो बोलेंगे, सर मैं दिल्ली में था, जॉब में था, मेरी जॉब छूट गई, सर मैं फलाना जगह पे था, मेरे को 40,000 रुपये महीना तो मिल रहा था, लेकिन 8,000 रेंट में निकल जा रहे थे, तो ट्रांसपोर्टिंग इतना लग रहा था, बच रहा था 10,000 12,000 रुपया, वो भी नहीं बचता है। हाँ, माता पिता लोग यहाँ पे अकेले हैं, घर हमारा ऐसे ही छूट रहा है, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ अपना करूँ, और अपना करने में मुझे लगा कि ये मत्स्य पालन किया जाए। और आप लोग का मैं वीडियो देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग ने भी जिस तरीके से छोड़ करके अपनाया और काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित मिलता है कि नहीं चलो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी किया जाए, क्योंकि ऐसे भी हमारा बिहार देश ऐसा है कि लोग एक दूसरे का देख कर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, आप बताएंगे तो नहीं। हाँ, यहाँ पे आसपास में मैं बताता हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लोग देख कर, अरे फलाना जगह ये हो रहा है, हमको भी करना चाहिए। बहुत जगह लोग ऐसी खुद से स्टार्ट कर लिए हैं देख करके। तो ऐसे भी यहाँ पे जो चीज़ आप ज़्यादा तरीके से करोगे ना, लोग उस पर ज़्यादा टूट पड़ते हैं। अभी खास करके मैं अपनी भोजपुर जिला की बात करता हूँ, मैंने पूरे बिहार में काम किया, काम करवा रहा हूँ, लेकिन भोजपुर जिला में हर एक पंचायत, हर एक गांव में एक मत्स्य पालन है। क्यों भाई, तो हमारे जिला में ऐसा कर रहा है वो, क्यों ना हमको भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। अब लोग हमारे पास अब आते हैं, अपनी सारी प्रक्रिया बताते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या दिक्कत है। उस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा काम टैंक बेचना नहीं है, अब मुझे सीड बेचना भी नहीं है, ठीक है, मेरा ये काम है, मैं करता हूँ, मैं टैंक भी बेचता हूँ और सीड भी बेचता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं लोगों को ये समझता हूँ कि वो उनकी क्या ज़रूरत है उनको। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, सर मेरे को 50 टैंक लगा दीजिए ना, 30 टैंक लगा दीजिए ना, लेकिन आप कहीं भी मेरा सेटअप घूमेंगे, मैं 10 टैंक से ज़्यादा नहीं बनाया हूँ। क्योंकि पहले मैं ये बताता हूँ कि आप तो एक तो पहले से टूटे हुए हो किसी न किसी कारण से, प्लस बिजनेस ऐसा चीज़ है कि एक ही बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करो आप। तो मैं 5 टैंक 10 टैंक की सलाह देता हूँ कि भाई साहब आप 5 या 10 टैंक लगा लो, एक छोटा सा पॉन्ड कर लो, फिर आप कल्चर करो। जब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिर हम लोग उसको बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि आप हमारे पास आ जाइए, मिल लीजिए, समझ लीजिए। जो ट्रेनिंग डेट होती है हमारा, महीना में मेरा 4 बैच होता है पर संडे, वो आप कॉल करके डेट ले सकते हैं। कभी कभी संडे में मिस भी हो जाता है कुछ अपना काम को लेकर के। आप आइए, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगी ये कैसे करना है, तो हमारा सारा टैंक का सेटअप है, हमारा टीम है जो आपकी साइट पे जाके विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वो पूरा मटेरियल के साथ आपके पास जाएगा और वो पूरा टैंक का सेटअप करके
आपका आएगा। उसके बाद फिर आपको सीड चाहिए, मछली का बच्चा, वो आपको फिर मैं यहाँ से भेज दूंगा। उसके बाद आपको मछली का दाना चाहिए, वो मैं यहाँ से भेज दूंगा। फिर उसके बाद मछली की दवाइयाँ, मछली की दवाइयाँ भी मैं सीड के साथ आपको भेज देता हूँ। जो दवाइयाँ हम लोग भी घर में रखते हैं, बुखार का, पेट दर्द का, सर दर्द का, उस तरीके से जो कुछ दवाइयाँ जो मछली में हमेशा यूज़ आती है, वो मैं पहले से आपको दे करके भेजता हूँ। ट्रेनिंग बेसिक हमारी 1 डे की ही होती है। ट्रेनिंग 1 डे की इसलिए होती है क्योंकि सिलेबस उसका 1 डे का ही है। लोग बोलते हैं कि सर एक दिन में क्या सीख पाएंगे, लेकिन एक दिन ही थ्योरेटिकल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जब बाकी आप 5 महीना कल्चर करेंगे, फर्स्ट कल्चर, बाकी 5 महीना मैं आपके साथ रहता हूँ। ऑन द कॉल, ऑन द व्हाट्सएप, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं सर ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 1 महीना भी अपने अगर ट्रेनिंग रूम में बिठा करके ट्रेनिंग दे दिया तो आप उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने ये करके देखा है, एनालिसिस किया है, खुद से नहीं, बाकी सारे किसान भाइयों लोग से ही। जो चीज़ वो लोग प्रैक्टिकली करके जो मेरे सपोर्ट से ज़्यादा कर पा रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ बैठ करके, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो बाउंस कर गया मेरा। तो उसके लिए जब लोग फील्ड पे उतरते हैं तो उसके बाद हम लोग का सपोर्ट 5 महीना आपका हर तरीके से रहता है। पूरा कल्चर करवाना वो हमारा काम रहता है। एक बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि लो बजट में, हाँ, आपने 10 टैंक की बात की कि आपके हिसाब से सही है 10 टैंक देना किसी को भी, लेकिन जिनके पास 10 टैंक की क्षमता नहीं है, तो लो बजट पे कितना लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के साथ और कितना अर्न हो जाएगा उनको? देखिए कम से कम तो आपको 4 या 5 टैंक तो लगाना ही होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 टैंक लगाते हैं तो 2 टैंक की आपकी खर्च वो पूंजी में चली जाएगी, सीड फीड में, और 3 टैंक आपका पैसा का अर्निंग होगा। तो कम से कम तो आज के टाइम में 20,000 30,000 रुपया महीना तो हर किसी को चाहिए। 30,000 रुपया, वैसे भी बाहर कंपनी में लोग बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट पे हैं, लेकिन अगर सैलरी पूछिएगा तो 30,000 से ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा मतलब कम हो चुका है, तो सैलरी लोग ज़्यादा दे नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि कम से कम 4 से 5 टैंक बनाइए। गवर्नमेंट भी इसको 5 टैंक को ही 1 यूनिट मान के रखा है। गवर्नमेंट के पास भी अगर आप सब्सिडी लेंगे बिहार सरकार का, तो 1 यूनिट 5 टैंक। तो क्या सब्सिडी मिलेगा 5 टैंक पे? देखिए उसका हमेशा योजना चेंज होता रहता है। अभी नए साल का फिर नया आने वाला है, ठीक है। 50% है जनरल को, फिर ऊपर 70% है। तो ये सरकार की जो नई, अब लॉकडाउन के कारण तो अभी आ नहीं पाया है, आएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। अब अगर आप जो लोग मुझसे जुड़े रहते हैं ग्रुप में, जैसे आप लोग के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि सरकार ने कैसा क्या सब्सिडी निकाला है, उस हिसाब से 50% जनरल को, फिर 70%, इस तरीके से सरकार सब्सिडी 5 टैंक पे देती है। और प्रधानमंत्री संपदा योजना में 7 टैंक पे है, और बिहार सरकार 5 टैंक की देती है, जो कि पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ। तो एक आदमी को तो एक ही का लाभ मिलेगा ना? हाँ, एक आदमी को एक ही का लाभ मिलेगा, वो चाहे संपदा में जाए, हाँ, या चाहे फिर संपदा में जाए या चाहे आप बिहार सरकार में जाए। अच्छा, कि ये निर्धारित है क्या कि जिला में इतना ही लोगों को मिलेगा? ये पिछले साल तो ऐसा था कि एक जिला में मतलब 7 लोग को, 8 लोग को ही मिलना है। अच्छा, ये नहीं कि कोई भी आकर के ले लो, क्योंकि बहुत जगह ये मैं देखा हूँ कि लोग सब्सिडी तो ले लेते हैं, छूट एकदम सरकार दे दी, सब्सिडी ले लिए, उस पैसे को गबन कर गए, खा गए, मिसयूज कर दिए, और फिर हाई बेरोजगारी का नारा लगाने के लिए रोड पे बैठ के। सही। और ये एक ऐसा टेक्निकल चीज है, सरकार इसको गंदा नहीं करना चाहती है। सरकार उसी को देती है सब्सिडी जो बंदा सच में लगता है कि ये फार्मिंग कर लेगा और कर रहा है। एक चीज बताइए, जो पारंपरिक आपका मछली पालन है जी, और ये जो नया बाई फ्लॉक सिस्टम है, कितना अंतर है दोनों में? देखिए दोनों में अंतर तो बहुत ज़्यादा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि तालाब में प्राकृतिक दे रही है उसको, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है कि मछली तालाब में ही रहेगी, तो भगवान उसको प्राकृतिक के तौर पे बहुत कुछ उसमें देते हैं। लेकिन टैंक में उसको प्राकृतिक कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो इसमें टैंक में जो भी, जिसको हम लोग बायोफ्लॉक कहते हैं, जो प्राकृतिक की मतलब जो प्राकृतिक तालाब में दे रही है, उसी तरीके से हम लोग को टैंक में देना होता है, जिसको हम लोग बायोफ्लॉक कहते हैं। तालाब में क्या है कि आप अगर दाना नहीं भी देंगे तो 1 साल 2 साल में मछलियाँ ग्रोथ कर लेती है, क्योंकि प्राकृतिक उसको दे रही है। ठीक है, हम लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो दाना खिलाते हैं, इसलिए दाना खिलाते हैं कि आपका 4 से 5 महीने में मैं हार्वेस्ट कर लूँ, ताकि मैं 1 साल में 2 कल्चर कर सकूं। क्योंकि आप पैसा लगाएंगे तभी आप पैसा कमाएंगे। टेस्ट में भी अंतर आता होगा? नहीं, टेस्ट में ऐसा कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं? नहीं, टेस्ट में ऐसा कोई अंतर। किशन जी, एक अहम सवाल और भी है। ये तो हो गया, मैंने आपसे पूछ लिया कि कितना अर्न और कितना इन्वेस्टमेंट है। हाँ। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने नहीं बताया, कितना हो जाएगा? देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर 5 टैंक लगाते हैं तो 5 टैंक में अगर आपका एक छोटा सा मतलब ज़मीन चाहिए 1.5 कट्ठे का, उसमें आपको मतलब सपोर्ट के लिए बाउंड्री वाल करवा सकते हैं,
या तो आप बार के ये तार से घिरवा सकते हैं, फिर 5 टैंक लगाते हैं, सबमर्सिबल करवाते हैं, एक छोटा सा रूम बनाते हैं, तो कम से कम 4 लाख रुपए का बजट बच्चा वच्चा दाना वाना ले करके आपका उसमें चला जाता है वो। तो इतना से कोई भी किसान करके 30,000 रुपये का महीना आराम से वो घर में रह करके कमा सकता है, ज़्यादा नहीं। लोग फेल इस चीज़ इसलिए कहते हैं, जैसा मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं, फ़ोन भी आता है डेली, इतने कॉल आते हैं, सर ये क्वेश्चन जरूर रहता है, सर ये फेल तो नहीं है ना? नहीं, फेल कैसे? कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता है। अगर आप अपने आप को फेल्योर मान रहे हो तब भी फेल होता है। मैं बता दूं भाई साहब, हम लोग मछली का मौ भी नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन आज मैं 2 साल में 2 लोगों ने मिल करके आज इसको बहुत ऊपर तक ले गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे टाइम देते हैं, इस चीज़ को समझते हैं बारीकी से, ठीक है। आज हमारे पास टोटल 16 स्टाफ है, आप देख रहे होंगे, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं उसके पीछे साथ में रहता हूँ। अब मैं सोच लूँ कि अपने चैम्बर में एसी में बैठा रह जाऊँ और हमारा सारे स्टाफ काम कर लेगा, तो नहीं। वो तो सर पे आए पसीना बता रहा है आपका। हाँ, ये मत्स्य पालन ऐसे नहीं हो सकता है। और रही बात तालाब और फिर टैंक में, लोग कहते हैं कि टैंक करे या तालाब करे, तो टैंक का एक अपना प्रक्रिया है, तालाब का एक अपना प्रक्रिया है। टैंक में क्या है कि आप लिमिटेशन वे में मत्स्य पालन कर सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा इससे आप इनकम भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन तालाब क्या है कि आप इसमें एकड़ से एकड़ लेकर के जा सकते हैं और आप उसमें अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर करके अधिक मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। और टैंक में क्या है कि 10 टैंक 15 टैंक लगा करके 30,000 40,000 रुपये महीने आप अर्न कर सकते हैं। सेफ कौन सा है? सेफ दोनों है, दोनों। ऐसा नहीं है कि पॉन्ड, लोग कहते हैं कि नहीं पॉन्ड सही नहीं है, पॉन्ड में खुला है, ऐसा है, कुछ नहीं है। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप करो ना, आप चल करके मेरा देखिए, मैं पूरा मार्केटिंग करा के रखा हूँ, कैमरा लगा के रखा हूँ, इस लाइटिंग है, वहाँ पे स्टाफ है, तो कैसे कोई आपके पॉन्ड में कुछ डाल देगा या कुछ कर देगा जो लोगों के अंदर मैं सुनता हूँ। चलिए एक सवाल और, आप कहे कि 16 स्टाफ, हाँ, कैसा लगता है? कभी आप पराधीन थे, अब स्वाधीन है और 16 घर चल रहा है आपसे। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारा ये उद्देश्य है कि ये 16 को 32 लेके चले जाए और 32 से 64 लेकर के चले जाए, स्क्वायर होता रहे मतलब। हाँ, और खास करके ये तो मान लीजिए हमारे अपने अंडर में काम कर रहे हैं, हमारे अंदर अपने कंपनी में काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में जब आप सर्च करेंगे, आप हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर जगह जाके अगर पूछेंगे कि मत्स्य पालन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो आपको जरूर बताएगा कि वो आरा वाले से ही हो रहा है, किशन जी से हो रहा है, ठीक है, यशवंत जी से हो रहा है, किशन जी से हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने बहुतों को रोजगार दिया, ठीक है, मैं सिर्फ अपना रोजगार तो यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, मेरा तो अपना रोजगार चल रहा है। हर कोई सोचता है कि अपना 2 पैसा कमाओ, ऐश करो, लेकिन आप सोच लीजिए कि पूरे बिहार में हमारे द्वारा 4,000 किसान हैं। और ये सिर्फ ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग अपने जो भी लोग भाई लोग हमारे अपने अपने बिहार के किसी भी कोना से देख रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जा करके पता कीजिए कि आपके पंचायत और आपके प्रखंड, आपके जिला में मत्स्य पालन हो रहा है कि नहीं और वो कैसे हो रहा है। लोग आते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता और मेरा फुल सपोर्ट होता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। कोई भी किसान अगर 12 बजे रात में भी कॉल करता है तो मैं उठा करके ज़रूर बात करता हूँ कि बताइए भाई साहब आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो इसलिए क्योंकि रोज़गार मुझे देना है और बहुतों को मैंने रोज़गार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, हमें बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। अभी हम मछलियों की प्रजाति के बारे में भी आपसे पूछेंगे, हाँ। लेकिन वो अगला वीडियो होगा। जी। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके। तो दोस्तों, किशन जी से बात करके तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी जागी है कि, और इन्होंने काफ़ी ऑनेस्टली बताया है। कोई भी ये नहीं है कि 10,000 रुपया लगाइए और 1 लाख रुपया महीना में कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जानकार आदमी अगर किसी काम को बताता है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे रास्ते भी मिल जाता है। जैसे सब्सिडी कैसे मिलेगा, वो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मछलियाँ सुरक्षित कैसे रहेगी, वो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। और भी बहुत चीज़ें हैं, बारीकियां हैं जो मुझे भी जानकारी नहीं है, वो तो किशन जी जाने या फिर जो मछली पालन करते हैं वो जाने। लेकिन एक चीज़ तय है, इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बोर्ड पे भी नंबर है जो वीडियो के शुरुआत में ही है। तो आप अगर चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा कि बायोफ्लॉक सिस्टम में कौन कौन सी मछलियाँ पालना ठीक रहेगा, किन प्रजातियों की मछलियों पे काम करना ज़्यादा मुनाफेदार होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तो इंसान का प्रभु नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।